हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सी टेट जनवरी 2024 सिलेबस पेपर 1 के लिए डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा, कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उन सारे सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स का समावेश है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है टीचिंग का, जो कि 30 नंबर की सी टेट में आता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि 30 नंबर का आता है और 30 क्वेश्चन भी आते हैं। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स जो है ना वह 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट से आता है। ठीक है, तो मैथ कंटेंट से जो है 15 नंबर का और मैथ शिक्षा शास्त्र से 15 नंबर के आते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरा सब्जेक्ट भी 15 नंबर के पेडागोजी और 15 नंबर के कंटेंट से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट की। तो लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 नंबर का आता है, जिसमें से आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कुछ भी हो सकता है। तो लैंग्वेज फर्स्ट से 15 नंबर के कंटेंट आते हैं, 15 नंबर के कंटेंट आते हैं और 15 नंबर के पेडागोजी आती है। फ्रेंड्स, ये जो 15 नंबर का कंटेंट है ना, वह हिंदी गद्यांश एवं पद्यांश के रूप में आता है, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन ग्रामर से आते हैं और लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन को हम उसी गद्यांश और पद्यांश में से छांट के हमें टिक करना होता है। फ्रेंड्स, लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 2 में आप जिस सब्जेक्ट को चूज़ किए रहेंगे वही सब्जेक्ट आएगा। इंग्लिश, संस्कृत कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर की आती है और 30 मार्क्स के आती है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज सेकेंड है उसमें 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। दोस्तों, यहाँ पर जो लैंग्वेज सेकेंड है 15 नंबर की जो कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं ना, वह 7 नंबर के पद्यांश और 8 नंबर के गद्यांश, यानी कि गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं 15 नंबर के। तो यहाँ पर दो चार क्वेश्चन ग्रामर के आ जाते हैं, बाकी हमें उसी गद्यांश और पद्यांश में से छांट कर आंसर को चूज़ करना होता है। फ्रेंड्स, सी टेट का जो टोटल मार्क्स होता है वह 150 नंबर का होता है। 150 नंबर का होता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 30-30 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन के लिए दोस्तों 150 2.5 घंटे का समय रहता है, जो कि 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन होता है। दोस्तों, जो पेपर 1 है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर की, मैथमेटिक्स 30 नंबर की, इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 नंबर की, लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर की, लैंग्वेज सेकेंड 30 नंबर की। जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो फ्रेंड्स 30 नंबर की आती है, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट में से 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 नंबर की हमारी पेडागोजी आनी होती है। 90 नंबर की हमारी पूरी पेडागोजी आती है, जिसमें से हमें सी टेट का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी पासिंग क्राइटेरिया है, वह 90 अंक है। तो फ्रेंड्स, हमें 90 नंबर लाने होते हैं सी टेट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर दोस्तों हम 90 नंबर ही उसका कट ऑफ मांग के चलें, टारगेट लेके चलें, तो यहाँ पर हम कम मार्क्स ला सकते हैं और डिसक्वालीफाइज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 130 प्लस या फिर हो सके तो 120 प्लस तक हमारा टारगेट होना चाहिए। दोस्तों, यदि हम 130 प्लस 120 का टारगेट रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने सी टेट को क्वालिफाइड कर लेंगे, यानी कि 90 तो ला ही सकते हैं। फ्रेंड्स, इजी टीचिंग यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में सी टेट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। अगर सी टेट की तैयारी करना हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, तैयारी करिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो सी टेट की जो
वैधता है वह कब तक रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों सीटेट प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन होती है, यानी कि इसका मतलब है कि एक बार जो सीटेट पास कर लिए हैं वो सारे जीवन के लिए वैलिड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है प्रयासों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर प्रयासों की संख्या है कि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितने प्रयास कर सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप एक बार डिस्क्वालीफाइड हुए, 2 बार डिस्क्वालीफाइड हुए, 5 बार डिस्क्वालीफाइड हुए, लेकिन आप जब मन कहे आपका तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रोक-छेक नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो हमारा 90 नंबर का कंटेंट है, यानी कि सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, वह तीनों ही सेम हैं, यानी कि हमें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कोई अलग से तैयारी ज़्यादा विशेषकर नहीं करनी है। 90 नंबर की तैयारी सेम ही हो जाएगी, यानी कि सीडीपी और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 दोनों पेपर में काम आएंगे। दोनों पेपर की तैयारी साथ साथ हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मुख्य सब्जेक्ट जो 5 हमारे हैं, उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आने होते हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हमें डीप जाके डिस्कशन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसको हमें मजबूत करनी पड़ेगी, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को इंटीग्रेट कर रखा है। तो यहाँ पर सीडीपी वाला जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वह 30 नंबर की आती है, जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से 15 क्वेश्चन आएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध प्रमुख टॉपिक है। बाल विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी। पियाजे कोहलबर्ग बैगोस्की निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। फ्रेंड्स यहाँ पर पियाजे कोहलबर्ग बैगोस्की से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस टॉपिक्स को हमें बहुत ही डीप में जाके एनालाइज करना होगा। फ्रेंड्स चलिए, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा है, बहुबुद्धि निर्माण, बहुआयामी बुद्धि, भाषा और विचार, जेंडर एक सामाजिक संरचना, व्यक्तिगत विभिन्नता, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, सृजनात्मकता। दोस्तों जो विकास के सब्जेक्ट, विकास टॉपिक से हमें 15 नंबर की क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जो टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में और टॉपिक्स हमने बता रखे हैं। चलिए, दूसरा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा से हमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। समावेशी शिक्षा से जो टॉपिक हैं वह कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना, प्रतिभाशाली बच्चे, रचनात्मक विशेष रूप से असक्षम विद्यार्थियों से को संबोधित करना। ठीक है, चलिए तीसरे टॉपिक्स पे बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरा टॉपिक है लर्निंग एंड पेडागोजी। लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 क्वेश्चन आते हैं।